रियल एस्टेट के लग्जरी सेगमेंट में भी मची भगदड़। बाजार को क्यों छोड़कर भाग रहे हैं एनआरआई इन्वेस्टर? प्रीमियम और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में भी गिरावट का दौर शुरू। अमीर खरीदारों ने भी कर दिया बिल्डरों के साथ खेल। 2026 में भी नहीं बिक रहा माल। दोस्तों, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर भारत का लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट इतना ही मजबूत है, अगर करोड़ों के फ्लैट हाथों हाथ बिक रहे हैं, अगर हर दूसरे दिन कोई नया अल्ट्रा लग्जरी टावर लॉन्च हो रहा है, अगर बिल्डर दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में कीमतें फिर दोगुनी हो जाएंगी, तो फिर आखिर क्यों कुछ इन्वेस्टर जिन्होंने सबसे पहले इस बाजार पर दाव लगाया था, अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं? आखिर क्यों गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा जैसे शहरों में करोड़ों रुपए के फ्लैटों की रीसेल लिस्टिंग बढ़ने की चर्चा हो रही? आखिर क्यों कई एनआरआई इन्वेस्टर जो कुछ साल पहले भारत के लग्जरी हाउसिंग मार्केट को गोल्डन अवसर बता रहे थे, अब अपनी प्रॉपर्टी पर मुनाफा बुक करने में लगे हुए हैं? क्या ये सिर्फ एक सामान्य इन्वेस्टमेंट रणनीति है, या फिर बाजार के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आम खरीदारों को अभी दिखाई नहीं दे रहा? दोस्तों, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी बाजार में हर तरफ सिर्फ तेजी की बात होने लगती है, जब हर कोई कहने लगे कि कीमतें कभी नीचे नहीं जाएगी, जब इन्वेस्टर्स को लगने लगे कि नुकसान होना असंभव है, तब अक्सर असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही होती है। और आज भारत के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में भी कुछ ऐसे ही सवाल उठने लगे हैं। पिछले 4-5 सालों में भारत का लग्जरी हाउसिंग सेक्टर अभूतपूर्व तेजी का गवाह बना। कोविड महामारी के बाद दुनिया में ब्याज दरें बेहद कम थी, इन्वेस्टर्स के पास एक्स्ट्रा पैसा था और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। इसी दौरान एक नया नैरेटिव तैयार हुआ कि भारत अब केवल मिडिल क्लास हाउसिंग मार्केट नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी प्रॉपर्टी बाजार में शामिल होने जा रहा है। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे सेक्टर की तस्वीर बदल दी। दोस्तों, गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक हाई एंड प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। मुंबई में सी फेसिंग अपार्टमेंट्स, स्काई विला और पेंट हाउस की मांग बढ़ी। हैदराबाद का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और कोकापेट इन्वेस्टर्स का नया पसंदीदा ठिकाना बन गया। गोवा में लग्जरी विला और हॉलीडे होम्स की मांग अचानक उछल गई। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री ने कुल रेजिडेंशियल सेल में बड़ा हिस्सा हासिल किया। दोस्तों, ये इंडिकेटर था कि बाजार में पैसा तेजी से प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की ओर जा रहा है। लेकिन इसी तेजी के बीच अब एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स और मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ एनआरआई इन्वेस्टर अब अपनी संपत्तियों पर मुनाफा बुक करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एनआरआई बाजार छोड़कर भाग रहे हैं या कोई बड़ा संकट आ गया, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि कुछ इन्वेस्टर मौजूदा कीमतों को आकर्षक एग्जिट पॉइंट के रूप में देख रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह रिटर्न और रेंटल यील्ड का गणित माना जा रहा है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 3 करोड़ रुपए का लग्जरी फ्लैट खरीदा। अगर उसे सालाना किराए के रूप में 9 से 10 लाख रुपए की इनकम होती है, तो उसकी रेंटल यील्ड लगभग 3% के आसपास बैठती है। सुनने में ये रकम बड़ी लग सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अनुपात में ये उतनी आकर्षक नहीं है जितनी कई लोग समझते हैं। दूसरी तरफ वैश्विक वित्तीय बाजारों में ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं जहां इन्वेस्टर बेहतर कैश फ्लो और ज़्यादा लिक्विडिटी हासिल कर सकता है। इसके अलावा लग्जरी हाउसिंग के साथ जुड़ी लागतें भी लगातार बढ़ रही। बड़े अपार्टमेंट्स की मेंटेनेंस फीस, क्लब चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर खर्च और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की लागत कई इन्वेस्टर्स के लिए टेंशन का सब्जेक्ट बन गई, खासकर उन एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए जो विदेश में रहते हैं और भारत में खरीदी गई प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट दूर बैठ के करते हैं। ऐसे में कई इन्वेस्टर अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या केवल कीमत बढ़ने की उम्मीद पर करोड़ों रुपए लंबे समय तक किसी एक प्रॉपर्टी में फंसा कर रखना समझदारी है, या फिर समय रहते मुनाफा लेकर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ बढ़ना बेहतर होगा? दोस्तों, यही कारण है कि कुछ इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। बाजार में तेजी की खबर अभी भी जारी है। बड़े बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। प्रीमियम टावर्स के लॉन्च इवेंट में भारी भीड़ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स और विला की चमकदार तस्वीरें लगातार दिखाई जाती है। ऐसे माहौल में जब आम खरीदार को लगता है कि बाजार केवल ऊपर ही जाएगा, तब कुछ अनुभवी इन्वेस्टर अपने जोखिम का एनालिसिस करते हैं।
यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इस स्थिति को संकट नहीं बल्कि बाजार के मैच्योर होने का प्रोसेस मानते हैं। उनका कहना है कि किसी भी तेजी वाले बाजार में कुछ इन्वेस्टर्स का मुनाफा बुक करना सामान्य बात होती है। हालांकि ये भी सच है कि जब ऐसे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ने लगे तो ये भविष्य के रुझानों का इंडिकेटर बन जाता है। इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या ये केवल सामान्य मुनाफा वसूली है या फिर लग्जरी हाउसिंग सेक्टर में मांग और कीमतों के बीच बढ़ते अंतर की शुरुआत है। क्या भारत का लग्जरी रियल एस्टेट बाजार अभी भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा या फिर आने वाले सालों में इसमें कुछ और ठहराव देखने को मिलेगा? क्या एनआरआई इन्वेस्टर्स की ये रणनीति दूसरे इन्वेस्टर्स को भी प्रभावित करेगी? और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आज जो खरीदार करोड़ों रुपए लगाकर लग्जरी फ्लैट खरीद रहे हैं वो सही समय पर बाजार में एंट्री कर रहे हैं या फिर बहुत देरी से? और क्या भारत का लग्जरी रियल एस्टेट बाजार अब एक नए बबल की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल तेजी का दौर है? क्योंकि दोस्तों, एक तस्वीर बेहद शानदार दिखती है। जेएलएल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज हुई और करोड़ों रुपए के घरों की मांग लगातार बनी हुई है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम ने 10 करोड़ से अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री में मुंबई तक को चुनौती देना शुरू कर दिया। डीएलएफ, M3M, एलान, स्मार्ट वर्ल्ड और कई बड़े डेवलपर्स लगातार नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इसी चमक के पीछे कुछ ऐसे संकेत भी दिखाई देते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा संकेत है कीमतों और आम आदमी के बीच बढ़ती खाई। पिछले 3 से 5 सालों में गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद के कई प्रीमियम इलाकों में प्रॉपर्टी कीमतें 50% से 100% तक बढ़ गई। लेकिन क्या खरीदारों की इनकम भी इसी तेजी से बढ़ी? जवाब है नहीं। दूसरा बड़ा सवाल है रेंटल यील्ड का। कई लग्जरी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टर को सिर्फ 2 से 3% सालाना किराया रिटर्न मिल रहा है, यानी 3 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदने के बाद भी सालाना कमाई उतनी नहीं हो रही जितनी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में संभव है। दोस्तों, रॉयटर्स हाउसिंग मार्केट पोल ने भी समय समय पर यह संकेत दिया है कि भारत में घरों की कीमतें इनकम की तुलना में तेज गति से बढ़ रही है, जिससे अफोर्डेबिलिटी पर दबाव बन रहा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट खतरा है इन्वेस्टर ड्रिवन डिमांड। अगर किसी सोसाइटी के आधे से ज़्यादा फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे गए हों और उनमें लोग वास्तव में रह ही नहीं रहे हों तो बाजार की मजबूती केवल कागजों पर ही रह जाती। यही कारण है अब कई इन्वेस्टर ऑक्यूपेंसी रेट, रेंटल डिमांड और फ्यूचर सप्लाई जैसे आंकड़ों पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि असली खतरा कीमत गिरने का नहीं बल्कि लिक्विडिटी का है। यानी आपके पास 5 करोड़ रुपए का फ्लैट तो है लेकिन बेचने के लिए खरीदार ही नहीं। दोस्तों, इतिहास बताता है कि दुनिया के कई रियल एस्टेट बूम इसी चरण में जाकर कमज़ोर पड़े थे। हालांकि फिलहाल भारत में किसी बड़े क्रैश के संकेत तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये ज़रूर कह रहे हैं आने वाले समय में बाजार का फोकस केवल प्राइस एप्रिसिएशन नहीं बल्कि रियल डिमांड और कैश फ्लो पर होगा। इसलिए अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो केवल बिल्डर के एडवर्टीजमेंट, क्लब हाउस और प्राइस हाइक सून जैसे दावों के आधार पर फैसला मत लीजिए। जांचिए कि वहां वास्तव में लोग रह रहे हैं या नहीं, किराए की मांग कितनी है और आने वाले सालों में उस इलाके में कितनी नई सप्लाई आने वाली है। क्योंकि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा नियम यही है कि जब बाजार अपने सबसे चमकदार दौर में दिखाई देता है तब समझदार इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। और शायद आज भारत के लग्जरी हाउसिंग में भी वही समय आ चुका है कि जब इन्वेस्टर्स ने बिल्डर से सवाल पूछने शुरू कर दिए। दोस्तों, एक समय था जब आप देखते थे कि चमकदार ब्रोशर है, बड़े बिल्डर का नाम है, अच्छी लोकेशन है और आंख मूंद कर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देते थे। लेकिन अब वो दौर पीछे जा चुका है। अब इन्वेस्टर और घर खरीदार भी समझदार हो गए। वो सिर्फ बड़े बिल्डर का नाम, चमकदार ब्रोशर या सिर्फ लोकेशन देखकर ही फ्लैट नहीं ले रहा है, वो बाकी चीज़ों की भी अच्छे से बारीकी से जांच कर रहा है, क्रेडिबिलिटी को चेक कर रहा है। इसके अलावा वो ये भी देख रहा है कि जिस इलाके में वो आज घर खरीद रहा है वहाँ आने वाले समय में और कितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं। क्योंकि अगर एक ही जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो आप समझिए वहाँ पर एक भीड़ जमा हो जाएगी। फिर वही नई प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक जाम, पॉल्यूशन, शोर, जिससे निकलकर आपने कभी एक ऐसी लोकेशन पर घर लिया था कि चलिए यहाँ तो राहत की सांस लेंगे। तो तमाम पहलुओं को रियल एस्टेट में अब समझना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ किसी इलाके में रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं ये सोचकर वहाँ जंप मत मारिए। पहले अच्छे से समझिए, जांचिए और उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए।
दोस्तों 2026 में क्या आप भी घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं? किस शहर में और किस लोकेशन पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।